नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में जिन्होंने ट्रेनों को जलाया है, जिन्होंने स्टेशनों को जलाया है, उनके लिए सरकार ने और भी मुसीबत खड़ी कर दिए हैं। अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लगातार हर जिलों में पुलिस की तैनाती हो रही है और इसको युद्ध स्तर तक अब किया जा रहा है। सभी की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि इन लोगों का ऐसा प्रमाण पत्र अब बनाना है कि सरकारी नौकरी तो क्या, किसी को प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिलेगी। तो इधर बिहार में बीजेपी और जदयू वाले ही आपस में लड़ गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, आप लोग तो 22 साल में ग्रेजुएशन तक नहीं करा पाते हैं और अग्निपथ का विरोध करते हैं। यानी अब बीजेपी वालों ने मान लिया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने चौपट करके रख दिया। तो इधर देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से कहा गया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हुई है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। और साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना के विरोध में जिन्होंने ट्रेनों को जलाने का काम किया, स्टेशन को जलाने का काम किया, साथ ही बिहार को जला कर रख दिया, उनकी अब खैर नहीं। किसी भी कीमत पर बिहार सरकार इनको छोड़ने नहीं वाली है। बिहार में अभी तक 877 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और लगातार गिरफ्तारी जारी है। साइबर सेल, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पकड़ा जा रहा है। आपकी हर पोस्ट पर बिहार सरकार की नजर है। तो इधर बिहार सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है कि किसी को भी नहीं छोड़ना है और हर जिले में इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। साथ ही इन उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए और अगली बार ये लोग इस तरह की दुस्साहस नहीं कर सके, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और साथ ही कहा गया है कि इनका ऐसा प्रमाण पत्र बना देंगे कि सरकारी नौकरी क्या, इनको प्राइवेट नौकरी भी कहीं नहीं मिलेगी। इन उपद्रवियों ने 5 दिनों में देश को बर्बाद करके रख दिया है। रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 5 साल में जितनी संपत्ति रेल हादसों में नहीं गंवाई, उससे 6 गुना अधिक संपत्ति सिर्फ 5 दिनों में जलाकर राख कर दी गई। आंदोलन के दौरान पूरे देश में 21 ट्रेनों में आग लगाई गई। और इसके अलावा यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 5 दिनों में 12 ट्रेनों में आग लगाई गई, 60 बोगियों और 12 इंजन को जलाकर राख कर दिया गया। लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान किया गया है। इतने में बिहार को 10 से 11 नई ट्रेन मिल जाती। तो इधर बेतिया से खबर है। बेतिया में देखे, उपद्रवी के जो हेड थे वे कह रहे थे कि 108 रुपए में 1 लीटर करके सब पेट्रोल लो, आज ट्रेन को जलानी है। आखिर ये कैसी मानसिकता है? आखिर देश जलाकर देश रक्षा कैसे कर पाएंगे ये लोग? देखिए, कहा जा रहा था कि आज किसी को नाश्ता नहीं करना है, अपने नाश्ते के पैसे को बचाओ और 108 रुपए में 1 लीटर करके सब पेट्रोल लेके आओ, आज ट्रेन जलानी है। तो ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है या जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें भविष्य में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अग्निपथ का ये किसी भी पथ के लायक नहीं बचेंगे, ये कोई भी नौकरी करने के लायक नहीं बचेंगे। अब बिहार में बीजेपी और जदयू की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इनकी लड़ाई और एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां जब बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल हुआ था, ट्रेनें जलाई गई थी, स्टेशन जलाया गया था, शहरों को जलाया गया था, तो बीजेपी ने कहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार की प्रशासन और पुलिस वाले कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और अब जदयू वाले अग्निपथ पर सवाल उठा रहे हैं, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी ने कहा है कि 22 साल में ग्रेजुएशन नहीं करा पाते हो और अग्निपथ पर सवाल उठाते हो। तो पलटवार करते हुए जदयू ने कहा है कि संजय जायसवाल जी सूरज पर थूकने का काम नहीं करें, नीतीश कुमार पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। साथ ही जदयू ने कहा है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है उसका कारण नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी है, केंद्र सरकार है इसका कारण। देखिए, बीजेपी से संजय जायसवाल ने कहा है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
इन्होंने कहा कि हमको नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर हंसी आती है। जदयू वाले कहते हैं कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार कीजिए। 2019 का लड़का अभी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा है, जहां लड़का 22 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है। जो 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं करा पाता है, उनको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब जवाब में जदयू ने कहा है कि बिहार का यदि इतना खराब हालात है जो कि बीजेपी वाले मानते हैं, तो इसमें बीजेपी की भी गलती है। जदयू ने कहा कि सरकार का कोई भी निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से होता है। बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसके हर निर्णय और कार्य में जदयू के साथ भाजपा भी बराबर की साझेदारी है। यानी यदि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो इसमें बीजेपी का भी दोष है। साथ ही जदयू ने कहा है कि बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, यानी मोदी सरकार जिम्मेदार है। आखिर जिस घड़ी का डर था वो आ गया है। बिहार में अगले 5 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही तेज वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया गया है कि जिस तरह से वज्रपात से बिहार में लोगों की मौत हो रही है, तो जरा बच के रहिएगा। और 1-2 जिले नहीं बल्कि बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि उत्तर बिहार के साथ दक्षिण बिहार के लोग सावधान रहें। अगले 5 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। कहा गया है कि आज राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है, अतः जरा सावधान रहें। और इसमें से भी बिहार के मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल और शिवहर ऐसे हैं जहां तो बारिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और वैसे तो अधिकांश सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, लेकिन इसमें से भी ज्यादा बारिश होने वाले ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और बिहार का पटना। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने किताब खरीदने के लिए पैसे जारी कर दिए हैं। कुछ बच्चों को पैसे मिल गए हैं, बाकी जिनको नहीं मिला है उनको भी पैसे मिलने वाले हैं। देखिए, शिक्षा विभाग ने किताब खरीदने के लिए 416 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये सीधे बच्चों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं क्लास के बच्चों के किताब खरीदने के लिए पैसे जारी कर दिए। तो आखिर बच्चों को कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को प्रति विद्यार्थी 250 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 400 रुपए प्रति विद्यार्थी किताब खरीदने के लिए दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के साथ देश के कई राज्यों में जिस तरह से ट्रेनों में आग लगाई गई थी, स्टेशनों में आग लगाई गई थी, उसके बाद कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब लंबी दूरी वाली 90% ट्रेनें शुरू कर दी गई है। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि बिहार के प्रमुख स्टेशनों से ट्रेनों की आवाजाही काफी हद तक अब बहाल हो गई है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि अभी पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं। कहा जा रहा है कि अभी 50% पैसेंजर ट्रेनों का ही परिचालन हो रहा है, लेकिन जल्द ही पैसेंजर ट्रेनों को भी शुरू किया जाएगा। रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि 50% पैसेंजर ट्रेन अगले 2 दिनों में बहाल कर दिए जाएंगे। तो वहीं लंबी दूरी वाले भी अभी भी कई ट्रेनें कैंसिल है, लेकिन लगभग लंबी दूरी वाले ट्रेनों को चालू कर दिया गया है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि यदि आप कहीं सफर करने का सोच रहे हैं ट्रेन से, तो पहले कम से कम ट्रेन का स्टेटस जरूर ही चेक कर लीजिएगा। बिहार में अभी से ही बाढ़ ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बिहार की कई नदियों में अभी से ही बाढ़ आ गया है। अभी से ही बिहार के कई जिलों पर सड़कों में नावें चलने लगी है। और खास करके नेपाल में भयानक बारिश हो रही है, और नेपाल में हो रही बारिश के कारण नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं कटिहार के 8 गांव टापू बन गए हैं। टापू का मतलब चारों तरफ पानी से घिर गया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है महानंदा नदी, तो वहीं बागमती नदी भी तबाही मचा रही है।
और जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कटिहार की तस्वीर है और ये कोई नदी या तालाब की तस्वीर नहीं बल्कि रोड की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि रोड किस तरह से तालाब नदी में तब्दील हो गया। यहाँ घुटनों भर से ज्यादा पानी सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई। देखिए मिथिलांचल में अधवारा समूह और बागमती नदी उफान पर है। बागमती मुजफ्फरपुर दरभंगा सीमा के बेनीबाद और खगड़िया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीमांचल के किशनगंज और अररिया जिले की नदियों में जलस्तर बढ़ने से खेतों और घरों में पानी घुस गया है। पूर्णिया जिले में महानंदा नदी में उफान की वजह से लोग ऊंचे स्थानों पर भागने लगे हैं। तो वहीं किशनगंज जिले में कई नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से आसपास की जमीन का कटाव तेज हो गया और ऐसे में कई घर और फसलों का पूरी तरह से नुकसान हो गया है। कई घर नदी में समा गए तो कई फसलें तबाह हो गई। तो वहीं कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। कई गांवों में पानी घुस गया है। शिवहर और मोतिहारी का सड़क संपर्क भी टूट गया और नेपाल मानने को तैयार नहीं है। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से बिहार में लगातार नेपाल पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर है। अग्निपथ योजना को लेकर अभी तक बवाल नहीं रुका है। मुजफ्फरपुर में रेलवे ट्रैक को उखाड़ने पहुंच गए उपद्रवी और उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा है। यदि पुलिस को समय पर जानकारी नहीं मिलती तो मुजफ्फरपुर में फिर से ट्रेन चलना मुश्किल हो जाता। देखिए बीते दिन करीब 8 बजे उपद्रवियों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के आम गोला ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक उखाड़कर रेल सेवा बाधित करने की कोशिश की। एक तरफ जहां इन्हें खदेड़ कर भगाया गया तो दूसरी ओर आदेश दिया गया है कि जो भी उपद्रवी है उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए, किसी को भी नहीं छोड़ना है। सरकार गरीबों को फ्री में राशन देती है, लेकिन बिहार में कई पीडीएस दुकानें हैं जो गरीबों के राशन को भी खा जाती है। गरीबों को राशन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, नाप तोल में कमी की जाती है। तो बिहार के कई गरीबों को समय पर राशन भी नहीं मिल पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। अब बिहार में राशन भी कैशलेस होगा। बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाइए, खाते से कट जाएंगे पैसे और यदि लाभुक चाहे तो नगद देकर भी राशन ले सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो भी बिहार में लोगों को समय पर ही राशन मिलता है। आज कार्डधारी ई-पॉस मशीन में अपना अंगूठा लगाकर पहचान देते हैं, तब जाकर उनको राशन मिलता है। और इस योजना के आ जाने के बाद अब सही तोल पर ही मिलेगा अनाज। यदि किसी को 10 ग्राम भी अनाज कम देने की कोशिश की जाएगी तो मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, यानी किसी को 10 ग्राम भी अनाज अब कम नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत अब पीडीएस दुकानों को एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि राशन कार्डधारियों को जून से सिर्फ 1 किलो गेहूं दिया जा रहा है। जो राशन कार्डधारियों को नियमित तौर पर अनाज मिलते हैं उसमें 1 किलो गेहूं दिया जाएगा और 4 किलो चावल दिया जाएगा। और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क मिलने वाला 2 किलो गेहूं भी खत्म कर दिया गया है। अब यहां सिर्फ 5 किलो चावल मिलेगा। और इस महीने लगभग लोगों को राशन मिल गया है और जिनको नहीं मिला है तो उनके लिए 30 जून तक समय निर्धारित की गई है। 30 जून से पहले सभी को राशन मिल जाना है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी कर दी है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 2,64,620 शिक्षकों के वेतन के लिए 37 अरब 74 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अप्रैल से लेकर जून तक का वेतन भुगतान किया जाएगा। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने तो चुपके शादी कर ली। किसी को पता चला और किसी को पता भी नहीं चल पाया था। लेकिन लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी सभी को अभी तक याद है। तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को धूमधाम से हुई थी, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता ने शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया था। बहुभोज के समय इतनी भीड़ हुई थी कि मुख्य मंच तक टूट गया था
और शादी के कुछ महीने के बाद ही अचानक से तेज प्रताप यादव ने फैमिली कोर्ट में तलाक संबंधी आवेदन फाइल कर दिया। और अब तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के पास अंतिम मौका है। 28 जून को दोनों को आमने सामने बैठाकर काउंसलर पूछेंगे कि आपको साथ रहना है या नहीं, और फिर काउंसलिंग के बाद सेटलमेंट किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जब तेज प्रताप यादव ने तलाक संबंधित आवेदन फाइल किया था फैमिली कोर्ट में, लालू यादव की बहू ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने रोते बिलखते लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सास राबड़ी देवी ने दहेज के लिए उन पर काफी अत्याचार किया। साथ ही ननदें ताना मारती थी। ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज किया था। और अभी तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को 23,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाता है, जिसे भी बढ़ाने की मांग की गई थी।